भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल सद्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवतमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिवं प्रणतपालभवाधिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वन से विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वेद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भक्ति भक्ति बलवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नास विघ्न अनेक अतुलित बलधाम हेम सैलाब देवम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहे दीजिए अपने चरण में वास जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर प्रभु जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो उत्तराखंड धाम की जय हो छोटा कैलाश धाम की जय हो भगवत सेवा धाम की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरे हरि शरण परम मंगलमय श्रीमद् भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को माध्यम बनाते हुए आज गोविंद की वह अलौकिक छवि प्रभु की वह अलौकिक यह नाम संकीर्तन आज भगवान की पावन कथा को इस उत्तराखंड की भूमि जिस भूमि को देवभूमि कहा जाता है जिस देवभूमि में चारों ओर देवी देवता निवास रहते हैं उस भूमि में बैठ करके आप हम सभी लोग मिलकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान की दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर हरिनाम संकीर्तन अगर आप प्रथम में कर ले तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आइए मेरे साथ मिलकर अपने मन, अपनी वाणी, अपनी जिह्वा, अपने हृदय को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आप हम सभी आनंद लेंगे। उसके पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार
सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद भाग्य बिहारी लाल की जय हो। श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राधो के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीताराम के चरणारविंद राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि लाल की जय हो।
कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सभी भक्तों ने मिलकर के कल की पावन कथा में अनेकों भगवान की लीलाओं को श्रवण किया। उन्हीं लीलाओं में से कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया जब दुर्वासा मुनि द्वारा देवराज इंद्र को श्राप दिया गया। तो उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए देवराज इंद्र को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ी? किस चीज की? अमृत की। किस चीज की पड़ी? अरे कल आपको बताया, भूल गए इतनी जल्दी। देखो समुद्र मंथन हुआ ना। चलिए अब आपकी परीक्षा लेता हूं मैं। प्रथम दिन की कथा से आपसे सवाल पूछता हूं, जिसने श्रवण किया होगा। धुंधकारी की माँ का नाम क्या था? किसे किसे बताएगा? हाथ उठाना। धुंधली देवी है। धुंधली देवी कैसी थी? बिल्कुल तर्क वितर्क करने वाली है, और पंडित जी कुछ बताए अपनी धर्मपत्नी को तो भूल जाए। अब यही हाल मैं बता रहा हूँ, आप भूल जा रहे हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो धुंधली जैसे कार्य नहीं, आपको भक्ति मैया की तरह कार्य करना है। कैसा? भक्ति मैया की तरह। आज देखो सभी माताओं ने ये पंडाल को कितना भक्तिमय बनाकर दिखा दिया है। एक बार जोरदार तालियां जिन माताओं ने आज ये पंडाल को सजाया सुबह सुबह आकर के उनके लिए। देखिए आपकी भक्ति, आपकी लगन, आपकी शक्ति सच्ची है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप देखिए कल की पावन कथा में समुद्र मंथन की लीला को आपने श्रवण किया। अमृत की आवश्यकता इसलिए पड़ी देवराज इंद्र को मुक्ति दिलाने के लिए, उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। भैया समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन के समीप में जब चंद्रमा निकला तो वो चंद्रमा किसने धारण किया? किसने किया? भगवान शंकर जी ने। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए वह चंद्रमा को धारण करके भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा था? क्या नाम पड़ा? बोले चंद्रमौली महादेव की जय हो। जब अपने मस्तक पर उन जटाओं में चंद्रमा को धारण किया तो नाम पड़ गया चंद्रमौली। अरे समुद्र मंथन हुआ। देखिए उसी समुद्र मंथन के समीप में जब जो कामधेनु गाय प्रकट हुई मंथन करते वक्त उन दैत्यों से कहा भैया ये कामधेनु गाय तुम रख लो, देवताओं से कहा तुम रख लो। तो वो कामधेनु गाय किसने अपनाई? किसने? संतों ने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब लग रहा है आपने कथा श्रवण की है। यही भक्ति होनी चाहिए आपकी। इसलिए जो भागवत शब्द है ना, ये भागवत शब्द की व्याख्या मैंने आपको बताई। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4, भ, ग, व और त। अब देखो मैं चारों चीजें, भ मैंने भक्ति, दोबारा भी बता रहा है, और ग मैंने ज्ञान, व मैंने वैराग्य, और त मैंने तपस्या। अब बताइए आपके अंदर ये चारों चीज व्याप्त है कि नहीं? किस किस को लगता है मेरे अंदर ये चारों चीज व्याप्त है? यही भगवान की कथा को सुनने का तात्पर्य देखो। मैं बताता हूँ आपके अंदर ये चारों चीज व्याप्त है नहीं। भक्ति, भ मैंने भक्ति। अगर भक्ति नहीं होती आपके अंदर तो चल करके वहां से यहाँ तक नहीं आते। भक्ति महारानी का वास आपके अंदर है। ज्ञान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तुरंत जवाब दे रहे हो। ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। और वैराग्य, अब वैराग्य है, घर बार छोड़ करके यहाँ बैठ जा रहे हो, है कि नहीं? वैराग्य, बच्चों को छोड़ छाड़ कर आ जा रहे हो, पतिदेव को छोड़ कर आ जा रहे हो, वही है, बोले घर ही बैठे रहो। अब वैराग्य तो जागृत है। और तो मैंने तपस्या, भैया 3 घंटे एक स्थान पर बैठ रहे हो, तपस्या नहीं तो क्या? प्रेम से बोलिए राधे राधे।
यही भक्ति ज्ञान वैराग्य जो ये है, इसे जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा जीवन में? सत्संग की इच्छा। रामचरितमानस में लिखा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा होती है तो ये हमारे घरों में, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते हैं। आप देखिए, कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने समुद्र मंथन की लीला को जो श्रवण किया, जो कामधेनु गाय प्रकट हुई वो गाय संत महात्माओं को दे दी गई। भक्तों, जो चंद्रमा निकला वो चंद्रमा भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। जो विष निकला, विषाग्नि जो प्रकट हुई वो किसने धारण की? भगवान शंकर जी ने। अब देखो, वो विष भगवान शंकर ने जब पिया, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिया, विष को ऐसे नहीं पिया। क्यों? जब देवताओं ने कहा प्रभु आप इस विष को पी लो, तो भगवान शंकर ने कहा एक बार घर जाता हूँ, घर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछूं है विष पीऊं कि नहीं पीऊं। अब घर जाके धर्मपत्नी से कहा कि जहर पी लूं, ये जहर निकला है। देवी ने कहा प्रभु पी लो। क्या कोई पत्नी अपने पति से जहर पी लो कहेगी? भैया आजकल कह भी देगी, ऐसा जमाना भी है। लेकिन आप देखिए, वह देवी जो माता पार्वती है, पार्वती ने कहा प्रभु जहर पियो, लेकिन कब पियो? एक शर्त पे, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लो और रा कह करके विष को मुंह में डालो, माँ कह करके बंद कर दो। अरे रा शब्द निकाला, विष डाला, माँ कहा, मुंह बंद किया। विष जा करके भगवान शंकर के कंठ पर विराजमान हो गया। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। नाम पड़ा क्या? बोल नीलकंठ महादेव की। भगवान शंकर का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। और जो समुद्र मंथन के समीप में घोड़ा निकला वो राजा बलि ने अपनाया, कल विस्तार से कथा श्रवण की। जो ऐरावत हाथी निकला वो देवराज इंद्र ने अपनाया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली वो प्रभु नारायण ने अपनाई। उसी क्षण आकाश मंडल से बिजली चमकी, बादल गरजे, शंखनाद होने लगा। भगवती लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गई। अरे लक्ष्मी जी नारायण की होगी, नारायण जी के गले में वरमाला प्रदान कर दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण जी की हुई। उसी के पश्चात भक्तों धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गई, और वही अमृत को चुरा करके कौन ले गए? दैत्य राक्षस। और भगवान हमारे गोविंद जो है वो मोहिनी रूप धारण करके वह अमृत को फिर से दैत्यों से चुरा करके कहाँ ले आए? आज समस्त देवताओं को समर्पित कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण। इसलिए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद् चार्थेष्व विघ्नश्वराट्। जो भगवान के स्वरूप है ना, ये स्वरूपों का अवलोकन नहीं है। कोई भी स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं, किसी भी चीज में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है हर प्राणी के अंदर ईश्वर को देखना, भगवान को देखना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये कर्तव्य नहीं है कि भगवान शंकर के मंदिर में गए, नाग देवता को हाथ जोड़ा, नाग देवता भलगरिया में है, दे तिलक चंदन लगाया, और घर में आए नाग देवता निकल गया, दे लाठी। ये कर्तव्य है? नहीं। आपका कर्तव्य है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर प्राणी के अंदर आपको ईश्वर का अंश देखना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, उसी क्षण भगवान मोहिनी रूप में आकर के अमृत को चुरा लेंगे। उसके पश्चात आज समस्त देवताओं ने अब भगवान से कहा कि प्रभु आप ये अमृत को चुरा कर ले तो गए ना, आपने इतने स्वरूप धारण किए, प्रभु आप अवतार लेते हैं, प्रभु आप जन्म क्यों नहीं ले लेते? अब भगवान ने कहा कि मैं बहुत जल्दी जन्म लेने वाला हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक उसी प्रकार सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा आई। वो सूर्यवंश जो प्रथम में सूर्यवंश का पावन चरित्र बताया। सूर्यवंश में हुए हमारे अयोध्या के नरेश, हमारे राजा दशरथ जी। वह दशरथ जी जिनकी कोई संतानें नहीं हुई,
दशरथ जी की कोई संतानें नहीं हुई उस वक्त सूर्यवंश में। अरे वह दशरथ जी की 3 रानियां थी भक्तों। कितनी रानियां थी? 3। सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था? क्या नाम था? कौशल्या। ध्यान से सुनना, सबको ये बात पता होनी चाहिए। अरे जब राम जी की बात आए तो जीवन में सबसे पहले हाथ खड़ा अपना होना चाहिए। इसीलिए दशरथ जी की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम क्या था? कौशल्या। और दूसरी रानी का कैकेयी, तीसरी रानी का सुमित्रा। अब देखिए ये तीनों रानियां हुई, तीनों रानियों की कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के घर में कोई संतान नहीं थी। जब वह दशरथ जी अपने पितरों को जल देते, अपने पूर्वजों को जल देते, तो भाई साहब आंख से आंसू निकल पड़ते कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा। अरे आज ब्राह्मणों को घर पे बुलाया, ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या ये सूर्य वंश यही समाप्त हो जाएगा मुझ में? ब्राह्मण देवता आप कृपा करिए, मेरे घर का उद्धार करिए। अरे आज राजा दशरथ जी ने अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कराए भक्तों। आज अनुष्ठान कराने के पश्चात राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, देखो हमारी कोई संतान नहीं है, क्या संतान उत्पन्न करने के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है? ब्राह्मण देवता ने कहा है कि दशरथ जी एक पुत्रकाष्टमी यज्ञ है। बोले वो यज्ञ को अगर आप अपने घर में करेंगे तो अवश्य आपके घर में संतान उत्पन्न हो जाती है। अरे वो पुत्रकाष्टमी यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे तो जाकर भी नहीं होता था, इतना बड़ा यज्ञ। अरे घर पर यज्ञ को करने की बात कही। राजा दशरथ जी ने कहा कि ब्राह्मणों, जब ये यज्ञ है, हे ब्राह्मण देवता, ये यज्ञ को आप करना जानते हैं तो आप शुभ काम में देरी किस बात की कर रहे हैं? आप तत्क्षण यह यज्ञ को संपन्न करिए। अरे ब्राह्मण देवताओं ने कह दिया, महाराज ये यज्ञ को संपन्न हम नहीं कर सकते, ये यज्ञ को अथर्ववेद के ज्ञाता एक श्रृंगी मुनि है, उन श्रृंगी मुनि यह यज्ञ को संपन्न करते हैं। अरे राजा दशरथ जी से आज तीनों रानियों ने कहा कि प्रभु आपको श्रृंगी मुनि के पास जाना होगा, आप तत्क्षण श्रृंगी मुनि के पास चले जाइए, उनसे आज्ञा लो यज्ञ की और प्रभु से कहिए कि यज्ञ को संपन्न कर दीजिए। आज तीनों रानियां राजा दशरथ जी से कह रही, महाराज शुभ काम में देरी नहीं, हाथी घोड़े रथ में सब मंगाती हूँ, बढ़िया रथों को सजाते हैं, आप जाओ श्रृंगी मुनि के पास। अरे उसी क्षण ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आप हाथी रथ घोड़े लेकर क्यों जा रहे हैं? अरे आप अपना राजपाट दिखाने जा रहे हैं क्या भगवान के दर पर? आप एक भिक्षुक बनकर जा रहे हैं मांगने के लिए, आपको नंगे पांव जाना चाहिए और खाली हाथ जाना चाहिए एक भिक्षुक बन करके। आज राजा दशरथ जी ने मन में प्रण ले लिया। राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं अवश्य आज श्रृंगी मुनि के पास जाऊंगा। अरे राजा दशरथ जी आंखों से अश्रुपात कर रहे थे, वही अश्रुपात को करते करते राजा दशरथ जी उठे अपने स्थान से। भैया आज राजा दशरथ जी के पाँव में चप्पल नहीं है, धोती एक खाली गमछा बांधा हुआ है। एक भिक्षुक बन करके, जो इतना बड़ा राजा है वो एक भिक्षुक बन करके आज श्रृंगी मुनि के पास जा रहे हैं, क्यों? आज्ञा लेने के लिए। अरे श्रृंगी मुनि से कह रहे महाराज, मन ही मन सोच रहे हैं, प्रयत्न कर रहे महाराज, मैं आपके दर पर आ रहा हूँ, मेरा उद्धार करना। आज प्रभु को भजते हुए राजा दशरथ जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? चला एक जोगी, कैसे? वो राजा जोगी के भेष में जा रहे हैं, इतने बड़े राजा है। कैसे? चला एक राजा जोगी को मनाने, 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 जोगी को मनाने, शीश झुकाने, जोगी को मनाने, शीश झुकाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने।
जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने। तो आज वह राजा जोगी को मनाने जा रहे हैं। अरे वह महात्मा श्रृंगी मुनि के द्वार पर पहुंचे, तुरंत चरणों में पड़ गए। अरे महाराज, अरे महाराज, क्या ये सूर्यवंश यही समाप्त हो जाएगा? महाराज, आप मेरे घर में पुत्र काष्ठी में यज्ञ कर दीजिए। अरे वह जोगी ने सोचा, मन ही मन प्रयत्न किया। आज राजा दशरथ जी आंख से आंसू बहा रहे। कैसे? आंसू से पग धोए धोए हरे भांति मनाए राजा। और उसी क्षण वह महात्मा श्रृंगी मुनि ने कह दिया, वे प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म साजा। अरे श्रृंगी मुनि प्रसन्न हो गए उस राजा को देख करके। इतने बड़े राजपाट का स्वामी आज आंखों से अश्रुपात कर रहा है। अरे भिक्षुक बनकर आ रहा है और तथास्तु कह करके यज्ञ की घोषणा कर दी। भैया, आपके घर में इतने तारीख से यह यज्ञ का अनुष्ठान किया जाएगा। आज सुंदर यज्ञ की घोषणा हुई। राजा दशरथ जी आज सुंदर तरीके से घर की ओर प्रसन्न मुदित मन से आए। ठीक रथ पर सज करके आज श्रृंगी मुनि बैठ करके आ रहे हैं अपने आश्रम से राजा दशरथ जी के द्वार पर। भक्तों, जैसे ही राजा दशरथ जी के द्वार पर वह श्रृंगी मुनि पहुंचे, आज समस्त पटरानियों ने सुंदर तरीके से पुष्पों से स्वागत कर दिया। अरे इतने सुंदर पुष्प बरसाए। आज श्रृंगी मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। भैया, जैसे ही श्रृंगी मुनि ने अंदर प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर यज्ञशाला सजाई गई। बड़ा सुंदर पंडाल सजाया गया। जिस प्रकार आप सब माताओं ने यह यज्ञशाला यहाँ पर प्रथम दिन आकर के और इस पंडाल को इतना भव्य बनाया है, उसी प्रकार वह श्रृंगी मुनि आए। उन्होंने यज्ञशाला बढ़िया सुंदर सजाई, सुंदर आसन बनाया। अरे श्रृंगी मुनि आसन पर बैठे। भक्तों, अब वह यज्ञ की पावन शुभ घड़ी नजदीक। आज देखिए वह माता जितनी तीनों देवियां हैं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। आज हमारे घर में यज्ञ हो रहा है। इसलिए ना आपने देखा होगा, माताएं चाहती है हमारे घर में किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ आयोजन होता रहे, चाहे बर्थडे आए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन पड़ोसी आते रहे हैं, कीर्तन करते रहे, डांस करते रहे, कोई न कोई आयोजन चाहती है। ठीक उसी प्रकार अरे वह तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। सुंदर तरीके से यज्ञ हुआ। आज देखिए उस यज्ञ में राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न कर दिया। भगवान के दो मुख हैं। वो मुख कौन कौन से हैं? भगवान के दो मुख कौन कौन से आप बताइए? एक ब्राह्मण और एक अग्नि। आपसे कोई भी पूछे आप तत्क्षण इस बात को बताइए। देखिए, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया, अग्निदेव में यज्ञ सामग्री देते हुए स्वाहा पुकार लिया, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। आज देखिए यज्ञशाला में सुंदर तरीके से यज्ञ हो रहा है। उधर तुरंत जब यज्ञ हो रहा था, उसी क्षण भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया। अरे मौसम बदल गया, पूरा छाव हो गई, सुंदर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हो गए। बोल अग्निदेव भगवान की जय हो। यज्ञ को करते करते अग्निदेव जैसे प्रकट हुए, अग्निदेव ने क्या किया देखिए। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का ले करे। आज खीर का पात्र को लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए और उस राजा से कहा, दशरथ जी से कहा, राजा पूरी होगी इच्छा तेरी, भय प्रकट होकर। बोल अग्निदेव भगवान की जय हो। अरे जैसी खीर के पात्र को लाते अग्निदेव भगवान को देखा, आज तो राजा दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। राजा दशरथ जी ने सोचा, आज तो भगवान ने दर्शन दे दिए, अब मेरे घर में खूब सुंदर आयोजन होता रहेगा। तो उसी क्षण देखिए क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। वह जो खीर प्रदान अग्निदेव ने की, राजा दशरथ जी ने वह खीर का कटोरा पकड़ा और कटोरे को पकड़कर अपनी देवी के कौशल्या जी के पास गए। अरे कौशल्या माता को अपने हाथ से खीर का भाग खिलाया।
कौशल्या माँ ने आज वो खीर के भात को खाया। अरे अब कौशल्या माँ ने किसे खिलाया? कैकेयी को। और कैकेयी और कौशल्या ने किसे खिला दिया? सुमित्रा को। प्रेम से बोले राधे राधे। अब देखो दोनों मैयाओं ने, कौशल्या और कैकेयी मैया ने एक एक भाग निकाल करके सुमित्रा को खिला दिया। अरे भक्तों, ऐसा अद्भुत चमत्कार आज भगवान की ऐसी पावन कृपा हुई। नवमी की पावन शुभ तिथि, अरे चैत्र का महीना, इतना शुभ मुहूर्त। राजा दशरथ जी अपने राजगद्दी पर बैठे हैं। राजा दशरथ जी को ये नहीं पता है कि आज मेरे घर में साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हैं। अरे सुंदर तरीके से बैठे हैं। वह नवमी की शुभ तिथि कैसी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल प्रवच अभिजित हरि प्रेता, सुफल प्रवच अभिजित हरि प्रेता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, वह पावन नवमी की तिथि, अरे ऐसा शुभ अभिजीत मुहूर्त, उसी क्षण देखिए क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा दशरथ जी के पास में एक देवी आई, बोले महाराज महाराज, आज तो बड़ा अद्भुत चमत्कार हो गया। ये नवमी की तिथि है, चैत्र का महीना, आज घर में नन्हा सा बालक हो गया। माँ कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। बोल कौशल्या नंदन भगवान की जय हो। अरे राजा दशरथ जी ने जैसी सुना कि मेरे घर में संतान होगी, देवी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया, अरे राजगद्दी को छोड़कर भाग गए। आज सबसे पहले लड्डू लाए, सब क्षेत्र में लड्डू बांट गए हैं। आज भी भगवान की ऐसी प्रेरणा है, भगवान की ऐसी कृपा है, आप लोगों के लिए खूब लड्डू आए हैं, खूब लड्डू, इतनी कमी नहीं है लड्डू की, जितने खाओ उतने लड्डू हैं। आज राम जी देखिए जैसे आए, अब देखिए दशरथ जी ने खूब लड्डू बांटे। अरे वो लड्डू बांटना अभी पूरा हुआ नहीं था, तुरंत फिर से मंथरा आ गई। मंथरा ने कहा प्रभु प्रभु आज अद्भुत चमत्कार हो गया, अरे देवी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, राजा दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। कहाँ एक संतान के लिए रो रहे थे, आज तो दो दो संतानें हो गई। भक्तों, थोड़ा समय हुआ नहीं, राजा दशरथ जी खुश हो रहे थे, तुरंत सूचना आ गई महाराज महाराज चमत्कार हो गया। आज तो देवी सुमित्रा ने भी संतान को जन्म दे दिया। आज देखो एक पुत्र नहीं, आज तो दो दो पुत्रों को जन्म दे दिया। अरे अब तो आनंद का पारावार नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे दशरथ जी राजगद्दी के ऊपर ही ठुमके लगाने लगे। कैसे? भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज दशरथ जी देखो, वह हमारे राम जी प्रकट हुए, वह चारों भाई प्रकट हुए। दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। उसी क्षण दशरथ जी नृत्य करने लगे, गोपियां नृत्य करने लगी। कैसे? प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया
अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मोरी 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 बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भाव से हो बेटी बेटी गाड़ी की सेवा करते हुए। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, 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 ताल ढप बाजे, ताल ढप बाजे। और राजा दशरथ जी नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे गए चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोल कन्हैया लाल की, बोल कौशल्या नंदन भगवान की। भक्तों, आज अवध में चारों भाई प्रकट हो गए। अरे राजा दशरथ जी का आनंद का पारावार नहीं रहा। उसी क्षण देखिए क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। अरे राजा दशरथ जी ने आज अपने आचार्य को बुलाया। आचार्य को बुला करके राजा दशरथ जी ने कहा, प्रभु आज मेरे घर में लाला हुए, एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं। अरे एक दिन वह था जब मैं सोचता था क्या बताइए सूर्य वंश यही समाप्त हो जाएगा। अरे भगवान के घर देर है भक्तों, अंधेर नहीं है। आज देखो राजा दशरथ जी की भक्ति को, आज वो भक्ति में शक्ति को देखो। आज एक संतान नहीं, चार चार संतानें उत्पन्न हो गई। अरे अपने आचार्य को बुलाया। आचार्य से कहा, भैया हे आचार्य देवता, मेरे घर में लाला हुए, इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, प्रथम संस्कार होता है नामकरण का। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे भक्तों, वह नामकरण संस्कार के लिए आचार्य को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। आचार्य ब्राह्मण आए। आचार्य जी ने जब कौशल्या जी के पुत्र को देखा, कौशल्या मैया के पुत्र को देखा, अरे देखते ही बड़े प्रसन्न हो गए। शंख बजा रहे थे, शंख चिपकी की चिपकी रह गई मुंह पे। हाथ
से घंटी बजा रहे थे, हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। आज आचार्य जी समझ गए कि इस पृथ्वी पर साक्षात भगवान का अवतार हो गया है। अरे वह बालक को देखा, तुरंत कह दिया दशरथ जी से, अरे दशरथ जी ये बालक बहुत अद्भुत बालक है। अरे ये समस्त ब्रह्मांड को सुख प्रदान करने वाला बालक है, आनंद प्रदान करने वाला बालक है। इसका नाम क्या होगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शिकर सुखासी, शिकर सो सुख नाम राम नामा, 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 अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। अरे प्रभु इसका नाम राम, बोल रामचंद्र भगवान की जय। अरे ये राम ऐसा जो आनंद को सागर, जो आनंद को प्रदान करने वाला है। अरे वह राम जो इस ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करने वाला है। अरे नाम रख दिया राम। वो राम कैसे? जिसके नाम को लेकर के भगवान शंकर जहर पी गए, वह राम जी का नाम। अरे वह राम नाम जो हमारे हिंदू संस्कृति को देखे, हमारे हिंदू धर्म को देखे। जब मनुष्य मरता है अंतिम में कहा जाता है राम नाम सत्य है, कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? किसके लिए कहा जाता है? जो मर गया कि जो जिंदा है? किसके लिए कहा जाता है? जो कुछ लोग कह रहे हैं जो मर गया। भैया जो मर गया पत्थर मार दो, उसे ज्ञात रहेगा राम नाम सत्य सुनेगा वो? नहीं। जो जीवित व्यक्ति चल रहे होते हैं उसे कहा जाता है भैया ये राम नाम सत्य है, इसके सिवा जीवन में सत्य नहीं है। यही चार गंधों में तू भी जाएगा एक दिन लटक करके, और ऐसे ही आग तुझे भी लगाई जाएगी। आज देखिए वह राम जी का जन्म हो गया। भक्तों इतना ही नहीं, अब जैसे कैकेयी मैया के पुत्र को देखा, वह पुत्र से कहा, वह माँ से कहा, माँ कैकेयी देखिए ये पुत्र भी बहुत अद्भुत है। अरे यह पुत्र ऐसा है इसके नाम से पूरा भारत वर्ष जाना जाएगा। उस पुत्र का नाम रख दिया क्या? भरत। बोल भारत माता की जय हो। आज ये भारत वर्ष हमारे भरत जी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो सुमित्रा जी के पुत्र थे दो, अब उनके नामकरण संस्कार की बात आई। आज पंडित जी ने कह दिया, आचार्य जी ने, माँ ये पुत्र भी बहुत अद्भुत है। अरे ये पुत्रों की जोड़ी अलग अलग मिल रही है, ये दो भाई सगे तो हैं लेकिन इनकी जोड़ी एक की दूसरे के साथ मिल रही, दूसरे की तीसरे के साथ। अब देखो कैसे, एक का नाम रख दिया लक्ष्मण, एक का नाम रख दिया शत्रुघ्न। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे चारों बालक बड़े सुंदर तरीके से रहने लगे। आज आचार्य जी ने कहा, बोले ये बालकों में ना जोड़ी बनेगी किस किस की साथ बनेगी? बोले राम और लक्ष्मण की तो एक बनेगी और भरत और शत्रुघ्न की एक बनेगी। बोले चारों भाइयों की जय हो। अरे वह चारों भाइयों ने देखिए आज ऐसा आनंद उत्सव उस वहाँ हमारे अवध में मनाया। आज अवध में रहे बढ़िया सुंदर तरीके से। अवधवासी कह रहे हैं, हे राम, जब राम जी को श्रृंगी मुनि गुरुकुल की ओर ले जा रहे थे, अरे धीरे धीरे बड़े हुए, आज राम जी को गुरुकुल की ओर ले जा रहे हैं। उन तीनों भाइयों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए ले जा रहे हैं। कौन? श्रृंगी मुनि। अरे आज गुरुकुल की ओर जैसे ही बढ़ रहे थे भक्तों, उसी क्षण क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। देखिए आज समस्त अवध वाले कहने लगे कि हमारे माता भी राम है, पिता भी राम है। अरे ये राम को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये इस अवध के आनंद के सागर हैं। माता रामो मगध पिता रामचंद्र स्वामी
स्वामी रामो मगः सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नाने नेव जाने न जाने। अरे हमारे माता राम, हमारे पिता राम, हमारे सखा राम और हमारे सर्वस्व कौन है? राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। आज भक्तों राम जी गुरुकुल की ओर बढ़ गए, गुरुकुल गए, सुंदर तरीके से शिक्षा का अध्ययन राम जी ने किया। अरे वाह! मंथरा, जब राजा दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी, मंथरा ने राजा दशरथ जी से कहा था कि दशरथ जी, अगर तुम्हारे घर में संतान होगी तो मैं जो वचन मांगूंगी वह वचन तुम मुझे प्रदान करोगे। आज मंथरा से राजा दशरथ जी ने कहा कि देवी आपने वचन के लिए कहा था, मांगो। मंथरा ने कहा प्रभु नहीं, अभी उचित समय नहीं है वचन मांगने का। बोले मुझे जिस दिन लगेगा वचन, उस दिन मैं तुमसे वह बात मांगूंगी, वह वस्तु को प्रदान करूंगी, मांगूंगी। अरे इतना कहते हुए आज 4 के 4 भाई शिक्षा के अध्ययन के लिए आज श्रृंगी मुनि का आश्रम चले गए। चारों भाई धीरे धीरे पढ़ करके खूब विद्वान हुए। अब देखिए आज वह गुरुकुल में सिखाया जा रहा है कि बेटा जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम आपको आदर सत्कार सीखना पड़ेगा, आपको किसी का आदर सीखना पड़ेगा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आपको नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता के पैरों को छूना पड़ेगा। कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूता है रोज? बहुत से लोग हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए एक बार। और कौन कौन बहू अपने सास के पैर छूती है? अरे बाप, हाँ है कुछ लोग, ऐसा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए। ऐसा नहीं। और आज के बाद कल से कौन कौन छूएंगे अब ये बताओ? कल से कौन कौन छूएंगे? पहले तो ये बताओ कौन कौन बहू अपने सास के पैर छूएंगे? यही तो देखिए हमारी संस्कृति में यही कमी है। हमारे पहाड़ में बोलते ना जगह लागी शर्म है फुटी कर्म है, तो यही हमारे हिंदू धर्म में यही संगठन में कमी है। आपने देखा होगा, आपने श्रवण किया होगा वो राम जी को इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा का अध्ययन जरूर कराना चाहिए। अरे बचपन से हमें जैसे संस्कार प्रदान होंगे वैसे हम बनेंगे। आज देखिए राम जी गुरुकुल की ओर गए भक्तों। गुरुकुल में जाके यही सिखाया गया, बेटा सुबह उठो, पहले अपने माता पिता के चरणों को छुओ। जो बच्चा, जो बालक माता पिता के चरण को नित्य प्रतिदिन छूता होगा, जीवन में कभी वह बालक बालिका सफल नहीं हो सकती किसी भी कार्य में, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और जो बहू अपने सास ससुर के पैरों को छूती होगी, जीवन पर्यंत उस घर में क्लेश नहीं मचता है। ये बात भी प्रत्यक्ष है। नित्य प्रतिदिन रोज पैर छुओ। अरे आज शाम को सासू से लड़ाई हो गई मानो, और सुबह सुबह पैर छूने जाओगे तो लड़ाई ठीक हो जाएगी। ये बात भी सत्य है। इसीलिए कर्तव्य होना चाहिए आपका कि हम सदैव झुक करके रहें। आप देखिए वह राम जी मर्यादा का पालन करते हुए आज गुरुकुल गए, गुरुकुल में शिक्षा का अध्ययन किया। अरे शिक्षा के अध्ययन के पश्चात भक्तों क्या हुआ देखिए, वहीं गुरुकुल के समीप में राजा थे जिनका नाम था जनक। क्या नाम था? जनक। जनक जी की एक पुत्री थी, कौन? सीता। अब देखिए राजा जनक ने एक शर्त रखी थी, एक धनुष था, शिव धनुष। राजा जनक ने शर्त ये रखी कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई और जो पहलवान इस शिव धनुष को उठा करके तोड़ देगा उससे मेरी पुत्री स्वयंवर कर लेगी, उसके गले में वरमाला प्रदान कर देगी। भक्तों दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान राजा जनक जी के धाम आए, जनक जी के पास में बैठे। आज पहलवान उस धनुष को देख रहे हैं, देखते ही कह रहे हैं अरे ये धनुष छोटा सा, बोले इसे कौन नहीं उठा देगा, हम उठाकर तोड़ देंगे। अरे सब पहलवान बैठ रहे हैं, लेकिन श्रृंगी मुनि को जैसे ही पता लगा कि राजा जनक ने आज एक शर्त रखी है, उस सभा में मुझे वैसे जाना है,
मुझे सभा में संबोधित करना है। अरे राजा जनक जी आज अपने साथ में वह दशरथ जी की चारों संतानों को भी ले गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी चल रहे हैं पीछे पीछे और आगे आगे आज संगी मुनि चल रहे हैं। अरे जैसे ही जनक जी के द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचते ही अद्भुत चमत्कार हो गया भक्तों। माँ सीता समझ गई कि ये जो बालक, ये जो व्यक्ति, ये जो राम है, यही में मुझे लगता है कि मेरा वर होगा। अरे हृदय में बात ज्ञात आ गई। भक्तों कुछ समय बीता नहीं, बड़े बड़े पहलवान राम को देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे नादान सा बालक धनुष उठाएगा, इसके उठाने से पहले हम उठा लेंगे। अरे आज ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, बड़े बड़े पहलवान आए, धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष किसी से हिला तक नहीं। भक्तों सबने हार मान ली। अरे वह राम जी धनुष के समीप आए, राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा और धनुष को उठा लिया, जोर से जयकार कर दी, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे धनुष उठा लिया भक्तों, धनुष को उठाते ही तुरंत तोड़ दिया और तुरंत सीता माई बड़ी प्रसन्न हो गई। आज राम जी को देख करके इतनी प्रसन्न हो गई, बाग में चली गई, पुष्पों को तोड़ने लग गई, सुंदर वरमाला सजाई। कैसे? राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जान खड़ी की खड़ी रह गए। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जान खड़ी की खड़ी रह गए। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए। राम देखे सिया को, देखिए होली की सुंदर आवाज आनी चाहिए। वो राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। 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 रामचंद्र भगवान की जय हो। जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां घरों को सुझाने लगी, सारी सखियां घरों में आने लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी, वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ताली की सेवा करते हैं।
कैसे तोड़ेंगे वारे तुम्हारे, धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे तुम्हारे। मन में शंका बनी की बनी रह शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अयोध्या तक जानी चाहिए। जय जय श्री राम। आज वह राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अरे वही देखे जनक नंदनी, वही माता सीता आज वरमाला को लेकर के गई और राम जी के गले में वरमाला प्रदान कर दी। प्रेम से बोले राधे राधे। भक्तों, आज सीता मैया राम जी की हो गई, राम जी सीता मैया के हो गए। अरे आज सुंदर सी दुल्हनिया को लेकर राम जी आज सीधे गुरुकुल की ओर जा रहे हैं। कहाँ गुरुकुल क्यों जा रहे हैं देखिए। वह राम जी गुरुकुल इसलिए जा रहे हैं अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए कोई भी कार्य को आप करते हैं, आज भी हमारे धामों में होता है, हमारे उत्तराखंड भूमि में होता है। अगर बढ़िया सुंदर पहले बढ़िया विवाह हो, विवाह के बाद दोनों पति पत्नी कहाँ जाते हैं? मंदिर, सुंदर तरीके से है। आज भी हमारे उत्तराखंड की प्रथाएं हैं। सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करना चाहिए, अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। राम जी अपने गुरु जी के आश्रम जा रहे हैं। आश्रम जा करके आज गुरु जी से आज्ञा ले रहे हैं, गुरु जी मेरा विवाह हो गया, मैं अपने माता पिता के पास जाता हूँ। अरे वही राम जी अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। माता पिता ने आज बड़ा सुंदर स्वागत किया बहू बेटे का। अरे आज पूरे अवध में सुंदर आनंद हो रहा है। आज जब राम जी के ऊपर जिम्मेदारी आई, विवाह हो गया, तो जो और भाई थे भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों के चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। आज मंथरा को एक चिंता हो गई, कैकेयी को चिंता हो गई कि राम का विवाह हो गया, कहीं दशरथ जी ये राजपाट राम को ना सौंपते हैं। अब वैसे भी राजगद्दी का अधिकारी कौन होता है? घर का बड़ा पुत्र। अब चिंता होगी कि मेरे पुत्र को नहीं, क्या पता ना सौंपे, ये राम को सौंप दे। इसका विवाह हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। अरे आज कैकेयी ने, मंथरा ने आज खूब कह दिया। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। कैकेयी मैया आज राजा दशरथ जी के पास गई। दशरथ जी से कहा, महाराज ये राजपाट किसे मिलना चाहिए? मेरे पुत्र भरत को मिलना चाहिए। अरे आज मंथरा आई। जब दशरथ जी ने कहा राजपाट का अधिकारी बड़ा बेटा होता है, राम के इस राजगद्दी का अधिकारी भरत को कैसे दे दूं? अरे आज कैकेयी को लगा मेरी बात नहीं मानेंगे दशरथ जी। तुरंत मंथरा के पास पहुंची। मंथरा ने कहा कि प्रभु हे दशरथ जी, मैंने देखो जब तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, तुमसे आपसे एक वचन मांगा था, वो वचन मैंने लिया नहीं था। आज मैं तुमसे एक बात मांग रही हूँ, एक वचन मांग रही हूँ। आज मैं तुम्हें वचन दे रही हूँ। क्या? बोले आज के बाद 14 वर्षों के लिए तुम राम को वनवास भेज दो। अब एक पिता से देखो पुत्र को अलग करने की बात कह दी, क्यों? राजगद्दी को पाने के लिए। तो जब यह बात मंथरा ने जब दशरथ जी को कही, अरे दशरथ जी के आंखों में आंसू छलक उठे। अरे दशरथ जी कह रहे मैं अपने पुत्र को, अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर कैसे कर दूं? अरे वह माता पिता से पूछो जिन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। देखिए आज वही दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को अलग कैसे करूं। मंथरा ने कह दिया प्रभु वचन के लिए आपने कहा था, आज वचन आपको ये पूर्ण निभाना पड़ेगा। अरे दशरथ जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। दशरथ जी ने राम को बुलाया। राम
बेटा देख, बचपन से मैंने तुझे अच्छी तरह देखा नहीं, तू जन्मा इस अवध में रहा, अरे तुरंत गुरुकुल चला गया शिक्षा के लिए, गुरुकुल से विवाह हुआ, घर आया और घर आते ही देखो बहू का सुख भी मैंने प्राप्त नहीं किया, आज बहू के हाथ से भोजन तक मैंने नहीं पाया, और ये मंथरा कह रही है राम को वनवास भेज दो। बेटा अभी अच्छे से देखा तक नहीं मैंने तुझे, मैं कैसे तुझे भेज दूं? अरे राम जी ने मर्यादा का पालन किया, गुरुकुल में रहे, गुरुकुल में एक ही बात सीखी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता की आज्ञा का पालन, पितरों की आज्ञा का पालन करना, समस्त जनता का आज्ञा का पालन करना। अरे वह राम आज पिता से कह रहे, पिताजी आप मुझे भेज दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वनवास की ओर जाना चाहता हूँ। अरे पिता आंख से रो रहे हैं, आंसू अश्रुपात कर रहे हैं। जैसे ही राम को आज्ञा मिली तुरंत सीता मैया समक्ष प्रकट हो गई, खड़े हो गई, बोले प्रभु मैं भी आपके साथ वनवास आना चाहती हूँ, मुझे भी 14 वर्ष का वनवास करना है, मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ वनवास की ओर आना चाहती हूँ। अरे जैसी सीता माँ की आज्ञा के लिए राम जी अंदर की ओर गए, पिता से कहा पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं देवी के साथ में वनवास के लिए जा रहा हूँ। अरे उसी क्षण क्या हुआ, वो तीनों भाई आगे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोले राजगद्दी का अधिकारी हमें नहीं बनना है, हमें भी अपने भाई के साथ वनवास की ओर जाना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे आज का समय देखो, उस वक्त वो भाई ने चेष्टा नहीं की वो राजगद्दी के अधिकारी बनने की, और आज का समय ऐसा है अगर एक भाई घर बार छोड़कर चले जाए तो दूसरा भाई 10 दिन में ही कब्जा कर देगा उस घर पर। आए दिन भाई भाई में क्लेश मचा रहता है। जो भाई भाई एक थाली में भोजन करते थे, ग्रास ग्रास की पुष्टि करते थे, आज वही भाई देखो आपस में लड़ रहे हैं। अरे वह राम जी से सीखो, वह राम जी के भ्राताओं से सीखो। वह राम जी के भाई ने कहा कि राजगद्दी का अधिकारी मैं नहीं, मेरा भाई है। अरे भक्तों, अब राम को वनवास की ओर जाना था, आज्ञा का पालन तो करना था। पिता के पास गए, पिताजी अब आप इन्हें आज्ञा दो ना दो, मुझे तो आज्ञा दे दो। अरे आज पिता के आंख से आंसू, पिता पुत्र को आज्ञा कैसे दें? अरे कैसे भेजें अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर? अरे आज पूरे अवध वाले एकत्र हो गए, भैया राम तुम क्यों जा रहे हो? आज दशरथ जी कह रहे हैं जरा देर और ठहर जाओ, राम जरा अच्छे से तुम्हें देख लूं, उसके बाद तुम चले जाना। अरे राम जी सुंदर तरीके से तैयार हुए और आज वनवास की ओर जा रहे हैं। और पिता के वचन क्या है देखो, वह पिता राम जी से क्या कह रहे हैं, जरा देर ठहरो। अरे राम जरा देर ठहर जाओ, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं आज ये घड़ी मुझे देखने को मिल रही है, अरे इतना दुख कैसे अपने पुत्र को विदा करूंगा? दशरथ जी कह रहे हैं कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज प्रभु जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करने विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।
बनवास की ओर जा रहे हैं। अरे माँ अपना सर पटकने लगी, इन पुत्रों से दूर कैसे रहूं, आपसे आशीर्वाद कर रही है। वह माँ कह रही है, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंख के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, अब ये अयोध्या को, अभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। उसी क्षण अवध वाले आए, अरे राम जी से कहा, राम देखो ये माता पिता के आंख के आंसू नहीं रुक रहे हैं, अरे ये माता पिता को और मत रुलाओ, तुम्हें जाना है, तुम्हें आज्ञा मिली है, तुम देर मत करो और तुरंत जाओ। अरे राम जी से कह रहे हैं, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, 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 घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा 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 नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो। तो आज वह राम जी से कह रहे, राम इन माता पिता को देखो कितना रो रहे हैं। बोले राम अब समय हो रहा है, तुम चले जाओ, तुम वनवास की ओर जाओ। अरे वह राम जी माता पिता की आज्ञा को लेकर के आज अवश्य से सीधे कहाँ की ओर चले गए, वनवास की ओर चले गए। प्रेम से बोले जय जय श्री राम। आज राम जी वनवास की ओर चले गए। भक्तों वनवास गए, आज चारों भाइयों के साथ में वो राम जी के दुख को देखे वनवास पहुंचे। कैसे अपना जीवन व्यतीत किया होगा राम जी ने, अरे पत्ते खा करके वनवास में रहे, भक्तों जड़ी बूटियां खा करके वनवास में रहे, वन में रहे। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 14 वर्षों तक वनवास रहे। अरे आज ऐसा शुभ तिथि, आज ऐसा शुभ मुहूर्त, राम जी वनवास जाने के बाद राम जी के जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, अवध वाले इंतजार कर रहे थे, भैया 1 वर्ष पूर्ण हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, धीरे धीरे करते करते आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए। भक्तों 14 वर्षों के बाद आज वह राम जी जब पूरे अवध वालों को पता था राम जी वापस लौट कर आने वाले हैं, तो पूरे अवध वालों ने दीपोत्सव मना दिया। आज पूरा अवध दीपों से सजा हुआ है, पूरे अवध में दीप जल रहे हैं। आज भक्तों इतना ही नहीं, जब राम जी वनवास से घर की ओर आ रहे थे, तब पूरे अवध वालों ने कहा आज तक जो अमंगल था वो अमंगल भी मंगल होने वाला है। तो वह अवध वाले कह रहे क्या, अवध वाले कह रहे मंगल भवन। ये क्यों कह रहे हैं, क्यों राम जी घर आ रहे हैं, जो अमंगल है वो भी मंगल हो जाएगा। कह रहे हैं मंगल भवन मंगल हारी हो
दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हो प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध वाले कह रहे हैं प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा भयो बहु सब गायो। जन्म हमारे सुफल भायो। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरल संपारी हो हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजी पद ये बात क्यों कही? क्योंकि सीता मैया भी आज लौट कर आ रही थी। हे देवी आपके चरणों को पूजेंगे। क्यों? ये राम जी वनवास से घर की ओर आ रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे हो सुर नर मुनि सब होए तुम्हारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज वह राम जी वनवास से घर की ओर आ रहे हैं। पूरे अवध वाले दिए जला करके स्वागत में खड़े हैं। अरे राम जी की सेना में सम्मिलित होने के लिए रास्ते में लोग खड़े हैं। आज राम जी आएंगे, उनकी सेना में हम भी सम्मिलित होकर घर को आएंगे। अरे लोग छतों के ऊपर चढ़े के पुष्पों से वर्षा करने लगे सुंदर तरीके से। आज राम जी लौट कर आ रहे हैं। अब देखिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा। 14 वर्षों के बाद वह राम लौट कर आ रहे हैं। लोग खड़े हैं। जिस प्रकार आप भक्त खड़े हैं, इंतजार कर रहे थे अब कथा होगी, अब कथा होगी, अब राम जी आएंगे, कन्हैया जी आएंगे। आज वह शुभ तिथि आपके निकट आई। इस बार तो कथा हुई, अगली बार के लिए इस मंच से घोषणा यह करते हैं, दिन में कथा होगी, रात में आप सभी भक्तों के लिए कृष्ण लीला का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। रात में कृष्ण लीला दिखाई जाएगी। अरे ये मंच, ये भूमि ऐतिहासिक भूमि कहलाएगी। ये हमारे डहरिया वासियों के लिए सबसे सुंदर विषय है, सबसे सुंदर बात है। अब इस वक्त तो थोड़े जाड़ों का समय ज्यादा हो गया, अगली बार दिसंबर के महीने में करेंगे, दिसंबर 1 तो दिसंबर 1 में दिन में भगवान की पावन कथा, रात्रि में कृष्ण लीला, बढ़िया सुंदर तरीके से खूब आनंद बरसेगा। आप भक्त हैं, अब देखिए एक एक महीना पहले होते जा रही है, कृपा देखो भगवान की कैसी है। तो आज देखिए वही राम जी वनवास से घर की ओर आ रहे हैं, तो उसी क्षण अद्भुत चमत्कार क्या हुआ। आज राजा दशरथ जी, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सब द्वार पर खड़े हैं अपने पुत्रों के स्वागत के लिए। भक्तों अद्भुत चमत्कार ये हुआ, राम जी जब वनवास से घर की ओर लौट रहे थे, रथ पर बैठे, तो आज समस्त देवताओं का प्रवेश हो गया, समस्त संत समाज का प्रवेश हो गया। अरे राम जी वनवास से घर की ओर आ रहे थे, तो बंदर, राम जी की जो सेना में बंदर सम्मिलित हैं, वो भी खूब आनंद में झूम रहे हैं। आज वनवास से घर कैसे आ रहे हैं। अब राम जी के साथ कौन कौन वनवास से घर को आने में सम्मिलित होना
मीठी मीठी तालियों की सेवा करनी है सभी ने। और राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ देवगण एक तरफ भक्तजन, एक तरफ देवगण एक तरफ भक्तजन, एक तरफ देवजन एक तरफ भक्तजन, एक तरफ देवगण एक तरफ भक्तजन, बीच में जगत के, बीच में जगत के। जब तक आवाज नहीं आएगी अयोध्या तक नहीं जाएगी, इसी लाइन को गाऊंगा। बीच में जगत के, बीच में जगत के, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ संत जन एक तरफ भक्त जन, एक तरफ संत जन एक तरफ भक्त जन, बीच में जगत के राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की लीला है न्यारी। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो। अब राम कथा में अगर प्रवेश कर जाए ना तो पूरा दिन पूरे वर्ष भी कम पड़ जाए। अभी कन्हैया जी भी आने वाले हैं। अभी तो राम जी आकर के वनवास से घर पहुंच गए। अब देखिए घर के द्वार पर जैसे राम जी पहुंचे तो सभी लोगों ने अपने दीप जलाए और दीपों को जला करके सुंदर तरीके से सभी लोगों ने आरती करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए जो ये दीपावली का सुंदर त्योहार मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं किस किस को पता है? क्यों मनाते हम? क्योंकि राम जी दीपावली के सुंदर सा जब त्योहार हम मनाते हैं उसी दिन वनवास से घर की ओर आए थे। आज देखो कितना हर्ष का विषय है। इसी अभी 22 तारीख को राम जी अपने महल में विराजने वाले हैं। हर्ष का विषय है कि नहीं? अरे वह राम जी जो इतने वर्षों से एक झोपड़ी पर विराजमान थे, दबे हुए थे, आज अपना आसन ग्रहण करेंगे। जो राम का नहीं वो किसी के राम का नहीं। जय जय श्री राम। अरे राम जी का जयकारा ऐसा होना चाहिए कि आज यह हमारा हिंदू संगठन, ये हमारा धर्म, ये हमारी संस्कृति, आज वो अयोध्या में बैठे राम जी को देखिए, उनकी कृपा को देखिए। उनकी कृपा अगर नहीं होती तो ये नव वर्ष की शुरुआत देखिए आपके भगवान के चरणों से हो रही है। जब उनकी कृपा हुई तभी तो हो रही है। अब ये नया वर्ष है तो इसकी शुरुआत प्रभु के चरणों से हो रही है आपकी है। कितने सौभाग्य की बात है। अब देखिए वह राम जी जब घर आए, घर दीपोत्सव हुआ, सबने बधाइयां गाई। बधाई गाने के पश्चात राम जी आनंदमय जीवन में रहे अपने घर में। उसके पश्चात आगे चल करके, ये तो सूर्यवंश की कथा थी, सूर्यवंश के राजाओं की। 10वें स्कंद में चंद्रवंश के राजाओं की कथा आई है, बताई गई है। वह चंद्रवंश में उग्रसेन नाम के एक राजा हुए। वो राजा कहाँ के? मथुरा के। कहाँ के राजा हुए? मथुरा के। उग्रसेन का एक पुत्र था कंस। कौन? कंस। और कंस की एक बहन थी जिनका नाम क्या था? देवकी। भैया वह कंस की जो बहन थी देवकी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, विवाह के योग्य हो गई थी। तो कंस को चिंता होने लगी मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब सही समय पे विवाह हो जाए। अरे विवाह के लिए सुंदर सुयोग्य वर को खोजने लगे भक्तों। आज कंस ने अपने साथियों को कहा भैया जाओ और सुयोग्य वर खोज करके लाओ। आज जैसे आगे की ओर बढ़े भक्तों, कंस के सगे साथी
एक सुयोग्य वर मिल गए। कौन? वसुदेव जी। और वो वसुदेव कौन? जो आचार्यत्व हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं, अरे बहुत विद्वान हैं वसुदेव जी, वह मिले। उनको लेकर के आया गया। महाराज कंस की बहन है, कंस अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह के योग्य हो गए हैं, आप उनसे विवाह रचा लो। अरे वसुदेव जी ने कहा ठीक है। आए, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। भैया विवाह की शुभ घड़ी नजदीक आई, विवाह की शुभ घड़ी मनाने लगे। आज महाराज कंस ने मन में सोच लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह इतने सुंदर तरीके से करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। आज तक मेरे घर में जितने आयोजन हुए हैं, पंगा जरूर हो रखा है, लड़ाई जरूर हो रखी है। बोले आज तो मैं कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं करूंगा, आज बढ़िया से। अरे विवाह की शुभ घड़ी नजदीक, अब बढ़िया सगाई रचाई गई। सगाई के पश्चात आज देखे जैसे ही विवाह हो रहा था, विवाह के समय भगवान समझ गए जो ये वसुदेव के साथ जो ये देवकी का विवाह हो रहा है, इनके घर में साक्षात भगवान का प्राकट्य होने वाला है। कैसे? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रीत्यर्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। भक्तों, आज देखिए वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का प्राकट्य होने वाला है। आज उसी क्षण, उसी तत्पश्चात क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। विवाह की शुभ घड़ियां थी, वह देवकी वसुदेव जी के गले में वरमाला प्रदान कर रही थी। उसी समय हमारे नारद जी पधार गए, नारायण नारायण कहते हुए। अरे नारद जी ने कहा भैया, अरे कंस आज इतने प्रसन्न तुम दिख रहे हो, प्रसन्न किस बात के लिए हो ये तो बताओ। उस वक्त कंस ने कहा आज मैं अपनी बहन का विवाह करा रहा हूँ। अरे नारद जी ने कहा भैया जिस बहन का तुम विवाह करा रहे हो ना, इसी का 8वां पुत्र पुत्री तुम्हारा काल होगा, ये बात ध्यान रखना। अरे कंस बढ़िया तरीके से विवाह करा रहा था, निकाली तलवार, इतना सुनते ही अपनी बहन के गले पर रख दी। बोले छोड़ूंगा नहीं तेरे को है। बोले तेरा पुत्र मेरा काल। बोले मैं तेरे विवाह में इतना धन खर्च कर रहा हूँ, इतना धूमधाम से करा रहा हूँ और अपनी मृत्यु कराऊंगा क्या? अरे बहन को मारने के लिए खड़ा हो गया। उसी क्षण नारद जी ने कहा भैया बहन को मारने से क्या फायदा? बोले जब तक इनकी कोई संतान नहीं होती बंद कर दो, और संतान होगी ये लाकर स्वतः ही तुम्हें सौंप देंगे। अरे कंस के मन में यह बात ज्ञात आ गई। कंस ने कहा ठीक है, ये बात भी उचित है। आज देखिए भक्तों, समय ऐसा हुआ, वही समय के आधार पर ऐसा अद्भुत चमत्कार, कंस ने बढ़िया सुंदर तरीके से बहन का विवाह कराया। विवाह को कराने के पश्चात कंस ने अपनी बहन और उनके हस्बैंड को बंद कर दिया। आज मन में प्रण ले लिया जब तक संतानें ला करके मुझे नहीं सौंपेंगे तब तक इन्हें मैं छुटकारा नहीं दिलाऊंगा। भक्तों, समय ऐसा, आज डर किस बात से था? क्योंकि नारद जी प्रकट हुए। अरे नारद जी ने डरा दिया। नारद जी ने कहा भैया 8वीं संतान काल है। अब आजकल की भाषा में नारद किसे कहते हैं? आमा को पीछे से कह रहे हैं कुछ लोग हैं। आजकल की भाषा में नारद किसे कहते हैं लोग? जो एक दूसरे की इधर उधर करता हूँ, नारद उसे कहा जाता है नहीं। नारद का तात्पर्य है जीवन में जिनकी बात जीवन में रद्द हो ही ना, वो नारद। अब नारद जी को यूं ही बदनाम कर दिया हमारे लोगों ने। अब देखो इतनी सुंदर बात, नारद जी आकर के एक एक बात बता रहे हैं, एक एक बात कह रहे भैया तुझे खतरा है, तुझ उसे बचा रहे हैं। आज जैसे ही बंद किया भक्तों, उनके घर में, वसुदेव जी के घर में, आज कंस के वह भवन में वसुदेव जी की प्रथम संतान हुई। वसुदेव जी चुपचाप वह संतान को लाए और वह संतान ला करके महाराज कंस को सौंप दी। बोले महाराज मेरे घर में यह संतान हुई है, आप ये संतान को अर्पण करो, आपको जो करना है आप करो। अरे वसुदेव जी कह रहे थे मैं तो खाली भयभीत था। ये तो कंस कह रहा था मैं तो खाली भयभीत था, ये तो वसुदेव इतने अच्छे हैं, स्वतः ही संतान को ला रहे हैं। अरे कंस ने सोचा इतने अच्छे कहाँ मिलते हैं? बोले मुझे तो 8वें पुत्र से भय है। किससे भय है? 8वीं संतान से। तो उसी क्षण वह संतान जैसे कंस के हाथ में सौंपी, कंस ने वह संतान को, बालक को देखा, देखकर छोड़ दिया।
बोले मुझे 8वीं से भय है, पहले से नहीं है। भैया जैसे ही छोड़ा तुरंत नारायण नारायण कहते फिर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भैया क्या हुआ, क्यों इतने आश्चर्यचकित लग रहे हो? कंस ने कहा महाराज मुझे तो 8वीं से भैया, पहले से नहीं, पहली छोड़ दी। बोले बढ़िया से जिए। अब नारद जी ने पकड़ा एक गुलाब का फूल, ऐसे है ऐसे। बोले भैया यहाँ से इसकी पंखुड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले से गिनो 8। अब ये 8वें से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। अरे कंस डर गया, पकड़ा कंस ने वह संतान को और जोर से घुमाकर मारा दीवाल में और जमीन पर पटक करके मार डाला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों पहली संतान मार डाली, दूसरी संतान हुई। कंस ने द्वार पर बहुत सैनिक खड़े कर दिए, भैया संतान होगी ला करके तुरंत सौंप देना। बोले एक भी बचनी नहीं चाहिए। अरे दूसरी हुई, दूसरी लाकर भी वसुदेव जी ने सौंप दी। दूसरे को भी घुमा करके मार डाला। भैया तीसरी हुई, तीसरी को भी घुमा करके मार डाला। चौथी हुई, चौथी को मार डाला। पांचवी हुई, पांचवी को मार डाला। छठी हुई, छठी को। अब 7वीं संतान जो माँ के गर्भ में आई वह साक्षात माँ दुर्गा माँ आई। भक्तों आज दुर्गा माँ ने सोचा कि कोई संतान को नहीं छोड़ेगा, वह भगवती दुर्गा माँ आज माँ के गर्भ में आई। रात्रि के समय में वसुदेव जी को सपना दिया कि भैया वसुदेव मैं देखो माँ के गर्भ में आई हूँ यहाँ, आज इस गर्भ से तुम्हें एक बात कहती हूँ, मैं जन्म लूंगी गोकुल में नंद बाबा के द्वार में। मैं यहाँ से गर्भपात हो जाऊंगी और तुम कंस को कहना गर्भपात हो गई, और वहां जो संतान होगी उसे ला करके तुम यहाँ वहां से उठा करके यहाँ ले आना। अरे ठीक वैसा ही किया भक्तों। अब समय बीता, समय के अनुसार आज 7वीं संतान गर्भपात हो गई। कंस को जैसे ही पता 7वीं गर्भपात हो गई, अब कंस का भय और तेज हो गया, भैया 8वीं संतान होने वाली है। अरे भक्तों द्वार पर बहुत बड़े बड़े खूब हष्ट पुष्ट पहलवान खड़े कर दिए, भैया संतान होगी ला करके सौंप देना। खूब सैनिक बढ़ा दिए और समय ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, 8वीं संतान जैसी माँ के गर्भ में आई, आज समस्त देवताओं ने सुंदर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान का सुंदर स्वागत कैसे कर रहे हैं? स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि।
जैसे आठवीं संतान माँ के गर्भ में आई, समस्त देवता अरे बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने सोच लिया कि आज साक्षात भगवान का प्रकट होने वाला है। अरे आकाश मंडल से दुंदुभियां बजने लगी। आज आकाश मंडल से बढ़िया समस्त देवताओं ने शंख नाद करना प्रारंभ कर दिया। सुंदर शंख बजी, आज सुंदर सुंदर बिजली चमकने लगी। ऐसा अद्भुत चमत्कार। भैया रात्रि का समय मध्य रात्रि 12 बजे, आज अष्टमी की तिथि, भादव का महीना, नन्हे से भगवान ने जन्म कंस के कारागृह में ले लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, कंस के कारागृह पर जैसे ही जन्म लिया, वह कंस को भनक तक नहीं लगी, पता तक नहीं लगा। अरे द्वार पर इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर रखी है, उन द्वारपालों को पता तक नहीं है अंदर बालक हो गया। जब बच्चा होता है तब रोता है ना बच्चा, लेकिन हमारे भगवान नहीं रोए, चुप रहे बिल्कुल। हमारे भगवान बिल्कुल चुप रहे। अब देखना धीरे धीरे बड़े होते हैं कि चुप ही रहे। तो ऐसे भगवान, आज जैसे भगवान का जन्म हुआ, आज अपने आप दरवाजे खुल गए, अपने आप किवाड़ खुलते चले गए। अरे जैसे ही मध्य रात्रि 12 बजा था, 12 बजे रात को किवाड़ खुले, जितने द्वारपाल थे सब गहरी नींद में सो गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। बच्चा हुआ। वसुदेव जी ने टोकरी पर बालक को रखा और रख करके सीधे आगे की ओर बढ़े। अरे देवताओं ने सोचा अरे भगवान ने जन्म ले लिया, जोर से शंखनाद होना प्रारंभ कर दिया। और उसी क्षण भक्तों जैसे ही आगे की ओर बढ़े, समस्त देवताओं ने सोचा भैया जब घर में खुशी होती है तो बैंड बाजे बजते हैं। बोले आज तो भगवान का अवतार हो रखा है। उसी क्षण मन में विचार आया कि इतनी रात में वसुदेव जी जा तो रहे, रास्ता दिख नहीं रहा होगा। अरे बिजली चमकना प्रारंभ हो गया, पूरा रास्ता दिखने लगा। उसी समय आज वह बैंड बाजों की कमी को, गाजे बाजे की कमी को दूर करने के लिए जोर जोर से बादल बरसने लग गए। इतनी जोर से अद्भुत क्षण आ गया भक्तों। अरे खूब वर्षा हुई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, भगवान ने जन्म लिया है। इतनी तेज वर्षा हुई कि आज जैसे ही आगे की ओर पहुंचे, आगे जाकर के यमुना मैया को पार जैसे ही कर रहे थे वसुदेव जी, यमुना मैया ने कहा समस्त देवता आगे हैं तो मैं पीछे किस बात के लिए हूँ। अरे यमुना मैया ने विचार कर लिया भैया सब आगे, मैं पीछे किस बात के लिए। आज यमुना मैया उफान आ गई। यमुना मैया ने कहा मुझे भगवान के चरणों को छूना है। अरे वसुदेव जी नदी पार कर रहे थे, यमुना जी पार कर रहे थे, यमुना मैया वसुदेव जी के गर्दन तक आ गई भक्तों। अरे गले गले तक नहीं, आप देखिए ऐसा अद्भुत हो गया। अब भगवान को लगता है मेरे पिताजी डूबने वाले हों। भगवान को लगता है मेरे पिताजी डूब जाएंगे। अरे वह भगवान ने दोनों चरण नीचे की ओर किए। यमुना मैया ने जैसे वह चरणों को छुआ और यमुना मैया वसुदेव के घुटने घुटने तक चले गई। बोले यमुना मैया की जय हो। यमुना मैया वसुदेव जी के घुटने घुटने तक चली गई भक्तों। उसी क्षण क्या अद्भुत चमत्कार हुआ देखिए। जैसे ही आगे की ओर वसुदेव जी बालक को लेकर के गए, सब देवता बड़े प्रसन्न थे। आगे जाकर के नंद बाबा के भवन पर पहुंचे। अरे रात्रि के समय में नंद बाबा के भवन में वह बालक को, वह बालिका को किसे रखा? बालक को, जो 8वीं संतान बालक हुआ। अरे उस बालक को नंद भवन में रखा और नंद भवन में एक बालिका हुई थी, उस बालिका को पकड़ा और लेकर के तुरंत आ गए। भक्तों जैसे ही आए, अब आते ही जैसे ही कमरे में गए, कमरे में जाकर के वह बालिका जोर जोर से रोने लग गई, रुदन करने लग गई। अरे कंस के जितने सैनिक थे सब उठ गए। महाराज कंस को सतर्क कर दिया, महाराज कंस आपका काल प्रकट हो गया। अरे महाराज आओ आओ। जैसे ही वह बालिका को देखा, हाथ में पकड़ा, कंस ने लिया हाथ में। कंस ने कहा मुझे कहा था कि 8वां बालक तेरा काल होगा, ये तो बालिका हुई है।
उसी समय उस बालिका को छोड़ दिया। इतना ही नहीं भक्तों, बालिका को छोड़ने के पश्चात क्या चमत्कार हुआ देखिए। उसी समय नारद जी फिर प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज हुआ क्या? बोले ये तो बालिका हुई है, बालक कहाँ हुआ है? बोले आजकल बालिका भी बालक से कम नहीं है। हर जगह हर स्थान पर बालिकाएं सर्वश्रेष्ठ रहती है। अब देखिए माताओं की जनसंख्या को देखिए, ये पावन कथा में देखिए, हमारे पुरुषों की उतनी संख्या नहीं है जितनी माताओं की है। इसलिए वो बालिका बालकों से कम नहीं, वो कन्या किसी पुत्र से कम नहीं। भैया आप देखो, कंस ने कहा भैया बात तो सही कह रहे हो, बोले ये भी कुछ भी कर सकती है। अरे कंस ने उस बालिका को पकड़ा, दोनों पांव पकड़े, जोर से घुमाया भक्तों, और इतनी जोर का प्रहार किया, मार दिया दीवार में। उसी समय भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की जय हो। वो बालिका कौन थी? साक्षात दुर्गा माँ। अरे दुर्गा माँ ने कह दिया कंस तुझे मारने वाला काला काला मुरली वाला पैदा हो गया है। अरे कंस भयभीत हो गया, भैया काला मुरली वाला पैदा हुआ तो कहाँ पैदा हुआ? डहरिया में। कहाँ पैदा हुआ? अरे कंस भयभीत हो गया, भैया वो मुरली वाला पैदा आखिर कहाँ हुआ होगा, डर गया। आज देखिए वो नंद बाबा 90 साल के हैं। नंद बाबा कितने साल के हैं? 90 साल के। भक्तों 90 साल के अवस्था में भी कोई घर में संतान नहीं थी। नंद बाबा को ये पता नहीं है कि मेरे घर में संतान को छोड़ गए हैं, आज कोई है संतान हुई है। 90 साल की उम्र में नंद बाबा ने आज घर में ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराया। अरे वही अनुष्ठान को करते हुए आज ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता आप जो मांगो वो आपको प्रदान कर दूंगा, जो आप चाहो वो आपको प्रदान कर दूंगा, बस मेरे घर में संतान हो जाए। अरे ब्राह्मणों ने ऐसा आशीर्वाद दिया नंद बाबा को कि नंद बाबा प्रसन्न हो गए। आज नंद बाबा ने हाथ में माला ली और माला में राम राम जाप करने की बजाय क्या जाप करने लगे? अभी तो भयो ना आगे पतो ना है निरा अगला के पत्ते फलन निभाई है। अब राम कहते तुरंत याद आ जाता, अरे अभी तो हुआ ही नहीं है निरो अगिलो के पत्तने, है निरो अगिलो के पत्तने। इसी मंत्र का जाप करते नंद बाबा की बहन सुनंदा जो है, वह सुनंदा आज नंद बाबा से कह रही है बाबा देखो अगर घर में संतान हो गई ना तो तुम मुझे 9 लखे का हार दोगे, एक शर्त रखो पहले। आज नंद बाबा ने शर्त भी रख दी। भक्तों उसी क्षण आज ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि उधर नंद बाबा यह माला को जप रहे थे, ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे। अब ब्राह्मणों ने कहा क्या? मुरली वाले से जिसका संबंध है, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वही ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, बोले नंद भवन में आनंद होने वाला है कुछ समय बाद। किस किस को पता है कि ये डहरिया में आनंद ही आनंद होने वाला है? आज बड़े प्रसन्न है। कैसे? श्याम प्यारे से मुरली वाले जय हो, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे प्रभु जी से जिसका संबंध है, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो बाके बिहारी लाल की
न चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, जिसे सत्संग है हो, जिसे सत्संग है हो, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, और प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए भगवान की वह पावन कथा, आप देखिए आज भगवान ने सुंदर सा अवतार लिया। भक्तों यही अवतार नहीं, यही भावना नहीं। अब देखिए भगवान ने जब अवतार लिया ना, भगवान ने जन्म लिया, नंद बाबा के भवन पर गए। नंद बाबा 90 साल के हैं, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नंद बाबा को जैसे ही पता लगा, सुनंदा आई, सुनंदा ने नंद बाबा से कहा, अरे बाबा आज एक अद्भुत चमत्कार हो गया। वो चमत्कार क्या? अरे बाबा आज तुम्हारे घर में लाला हो गया। बोल नंद के लाला की जय हो। अरे नंद बाबा ने जैसी सुना मेरे घर में लाला हो गया, आज तो आनंद में नंद बाबा घर की ओर आ रहे हैं। अरे सुनंदा ने पकड़ लिया, बोले भैया पहले 9 लखे का हार दो, बोले तब लाला को देखने दूंगी। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हुआ, 9 लखे का हार भी सुनंदा को दे दिया। आज समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी नंद भवन में जा रही हैं और सुंदर बधाई गा रही हैं। क्या? लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। 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 दे बधाई 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 मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। हीरे भी दे मैया, मोती भी दे। 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 मोती भी दे मैया, मोती भी दे। मोती भी दे मैया, मोती भी दे। मोती भी दे मैया, मोती भी दे। दे मैया, मोती भी दे। दे बधाई। नंदी की दे बधाई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। लहंगा भी दे मैया, चूड़ी भी दे। 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 साड़ी की दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे बधाई। साड़ी की दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे बधाई।
देखिए सभी लोग दर्शन करेंगे। लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की